हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स में रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे, इससे संबंधित क्वेश्चंस हर बार एसएससी में और आरआरबी ग्रुप डी में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हमने उठाए हैं जो एसएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम आपको रेलगाड़ी के इस कॉन्सेप्ट को कि रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लेती है, उसकी चाल कैसे निकालेंगे, और कोई भी दूसरी चीज़ जो निकालनी होगी उसको किस तरह से हम निकालेंगे सिचुएशन के हिसाब से, और शॉर्ट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, एकदम इजी मेथड से। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, आपकी स्क्रीन पर है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की गति से चल रही है और यहाँ स्पीड, रेलगाड़ी की स्पीड दी हुई है और रेलगाड़ी का टाइम दिया हुआ है, 40 सेकंड में वो पार कर लेती है। फिर ये कहता है कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ एक बात आप ध्यान रखिए, समझने के लिए है, कॉन्सेप्ट की बात है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पोल को पार करे, खंबे को पार करे या पेड़ को पार करे या किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, मतलब किसी पॉइंट को अगर वो पार करती है रेलगाड़ी, तो उस केस में रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो ही डिस्टेंस काउंट होता है। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई को ही हम डिस्टेंस मान के चलते हैं, और जो रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या पेड़ को पार करती है या किसी पोल को पार करती है, खंबे को पार करती है, तो उसमें वो अपने आप को कितने टाइम में पार कर, मतलब उसकी अपनी जो लंबाई है उसको कितने सेकंड में वो कवर करती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जब हमें निकालना होगा कि टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई चाल, या अगर उसकी चाल दी हुई है, गति दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसी समय दूसरी सिचुएशन इसमें दी हुई है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 150 मीटर दी हुई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ लंबाई पहले से दे रखी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए। इस केस में मान लीजिए आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो x है। प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम x मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको हम x मान लेते हैं। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसको हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। हम x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है, ये है स्पीड और ये है टाइम। यहाँ ये स्पीड है, ये टाइम है, और यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है। तो रेलगाड़ी किसी चलते हुए प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो 54 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 40 सेकंड में पार करती है, किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को, और 150 मीटर उसकी खुद की लंबाई है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 150 मीटर लंबाई, उसकी खुद की लंबाई ये है और 40 सेकंड उसका टाइम है, खुद की लंबाई उसकी 150 है और 40 सेकंड उसका टाइम है। तो यहाँ ये ध्यान दीजिए कि जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी पॉइंट को पार करना एक चीज़ है, किसी खंबे को या किसी वृक्ष को, पेड़ को पार करना एक चीज़ है, और किसी प्लेटफॉर्म को पार करना एक चीज़ है। प्लेटफॉर्म की ऑलरेडी एक लंबाई होती है, और पेड़ या कोई व्यक्ति है, खड़ा व्यक्ति है या कोई खंबा है, उसको एक पॉइंट की तरह काउंट किया जाता है। तो इस केस में आपको गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म के केस में हम क्या करेंगे कि प्लेटफॉर्म और गाड़ी की जो लंबाई, ये दोनों ऐड हो जाती है। जब भी गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो डिस्टेंस होगा वो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और
रेलगाड़ी की जो लंबाई है, दोनों ऐड होके डिस्टेंस काउंट होगा। ये ध्यान रखना है आपको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड होके टोटल डिस्टेंस काउंट होगा। उसको 40 सेकंड में गाड़ी हमारी पार कर रही है। उस डिस्टेंस को, कौन सा डिस्टेंस, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को मिला के जो डिस्टेंस बनेगा। तो देखिए, अगर इन दोनों को हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ये हमारा टाइम है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम किस चीज़ का फॉर्मूला बनता है, स्पीड का। तो डिस्टेंस डिवाइड बाई, और ऑलरेडी आपको स्पीड गिवन है, ऑलरेडी आपको स्पीड गिवन है, तो हम स्पीड का फॉर्मूला बनाएंगे। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई, इसको एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई x, दोनों को आप ऐड कीजिए और डिवाइड बाय टाइम। टाइम आपका 40 सेकंड है। प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड का टाइम लिया गाड़ी ने, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाय टाइम। अब ये जो फॉर्मूला बना, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम है, ये फॉर्मूला बना स्पीड का, गति आपकी। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो वैल्यू है हमारी, ये है सेकंड और ये है मीटर, और ये है किलोमीटर और घंटे की फॉर्म में हमारी स्पीड दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो दोनों क्वांटिटी को हमने, ये हमारी स्पीड हो गई, ये भी हमारी स्पीड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है। बस यहाँ से कैंसिल करके आप आंसर निकाल दो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाय टाइम, तो ये बन गई हमारी स्पीड, और स्पीड ऑलरेडी गिवन है, तो ये स्पीड इज इक्वल टू गिवन स्पीड 54। तो 54 आपका किलोमीटर पर आवर है, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हम कर देंगे। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे, 9 से 2 और 9 से 6 और ये हो गया 3 पे, तो यहाँ हो गया 150 प्लस x डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 15। तो ये इधर मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये हो जाएगा 600 और 150 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 600 और माइनस ये वाला 150 इधर आके माइनस हुआ, तो ये हो गया आपका 450। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 450 इसका आंसर आएगा, जो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी हो, तो उसको आप x मान लीजिए, और अगर आपको स्पीड दी हुई तो उसको स्पीड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाय टाइम, तो ये उसकी गाड़ी की स्पीड हो गई, ठीक है। और स्पीड गिवन है, तो दोनों के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन की सिचुएशन जैसा ही ये क्वेश्चन है। ये कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अब यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है और 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए, अब ये उसकी स्पीड दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड दी हुई है। और ये कहता 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब आपको टाइम निकालना है। क्या टाइम निकालना है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी। तो देखिए, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करना हो तो स्पीड का हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, टाइम हम मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना टाइम लेगी, मान लो x सेकंड वो टाइम लेती है, x सेकंड। तो हम क्या करेंगे, देखो, जब x सेकंड हमें टाइम निकालना है तो फॉर्मूला उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह हम यूज करेंगे। तो गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, गाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को उसने x सेकंड में पार किया, तो ये उसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इन दोनों को उसने पार किया। जब भी प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है प्लेटफॉर्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। ये फार्मूला बन गया स्पीड का फार्मूला।
डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला बन गया और स्पीड ऑलरेडी आपको क्या गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहीं से जस्ट आप x की वैल्यू निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। तो x इधर ले जाइए, 15 इधर ले जाइए और ये हो जाएगा 450 और डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू x और ये आपका आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड। 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू x इज इक्वल टू द 30 सेकेंड। तो इस तरह से आप ये सिचुएशन आपको यूज करनी है। गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म के दोनों को ऐड करो, टाइम आपको x निकालना है तो डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल, ये फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड, और ऑलरेडी स्पीड गिवन है तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड और टैली करो और आंसर निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे भी लेते हैं। ये एसएससी 2017 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एसएससी ऑनलाइन सीजीएल में आया हुआ है ये 2016 में, कि एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर दूरी तय की जाएगी। तो लास्ट वीडियो में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन और है इस तरह का कि 116 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, 18 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगी। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो डिस्टेंस का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सिंपल है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन आप यहाँ ये ध्यान रखिए, यहाँ स्पीड आपको 116 किलोमीटर पर आवर दी हुई है और यहाँ आपको टाइम सेकंड में दिया हुआ, तो इसलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे पहले से स्पीड को। तो स्पीड है 116, लेकिन ये किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना। अब ये आपकी स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड, और आपको टाइम कितना निकालना है, टाइम आपको गिवन है 18। तो ये हो गया स्पीड, ये हो गया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। तो 18 से तो 18 कैंसिल, और इस तरह से आप इसके आंसर को निकाल दोगे तो ये आ जाएगा 580 मीटर। तो इस तरह का एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है हमने। क्वेश्चन ये है कि 2 रेलगाड़ियां हैं और उनकी चाल है, जो स्पीड है उनका रेशो दिया हुआ 6:7। यदि दूसरी गाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 रेलगाड़ियां दी हुई है, दोनों गाड़ियों की चाल का अनुपात दिया हुआ है और दूसरी गाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो हम क्या करते हैं, जब आपको चाल दी हुई है तो इन चाल को हम मान लेते हैं, चाल को हम मान लेते हैं। पहली रेलगाड़ी की चाल 6x है हो गई और इसकी हो गई 7x। 6x और 7x किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में इसको लेट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पहली रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको दी हुई है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की जब अब आप बात करोगे तो इसमें आप क्या करो, चाल निकाल लो। चाल का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना गिवन है 364 और टाइम कितना है आपका 4 घंटे। तो 4 से इसको 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 91। तो दूसरी गाड़ी की जो चाल है 91 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये है चाल किसकी, दूसरी गाड़ी की, और दूसरी गाड़ी की चाल यहाँ पर क्या है 7x। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 7x किसके इक्वल होना चाहिए 91 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 13। जब x की वैल्यू 13 आएगी तो ये x ही आपको निकालना आपका। तो यहाँ x निकाल के आप इस x को यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस 13 की वैल्यू जो 13 आई इसको इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो आपकी चाल आ जाएगी 6 इंटू 13 78 किलोमीटर पर आवर। कौन सी गाड़ी की ये चाल है, ये फर्स्ट गाड़ी की चाल है, फर्स्ट जो ट्रेन है उसकी चाल है, फर्स्ट ट्रेन की चाल आपकी आ गई ये। तो क्या किया हमने, ये जो टाइम और डिस्टेंस जो गिवन है ये दूसरी गाड़ी का है, तो यहाँ से हमने दूसरी गाड़ी की चाल निकाल ली, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम डिवाइड करके।
ये वाली वैल्यू और इसको हमने 6x 7x ये चाल को हमने लेट किया, तो ये वाली चाल और ये वाली चाल सेम होनी चाहिए, दोनों को इक्वल रखा, x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो इस तरह से 78 आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आगे अच्छे क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए अब हमने जो क्वेश्चन लिया है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन और हमने लिए हैं, जो एसएससी में बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार इस तरह के क्वेश्चन आए, सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप अच्छे से इस क्लास को अच्छे से एंजॉय करना, सॉल्व करना क्वेश्चंस को। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। अब यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, रेलवे लाइन द्वारा वृक्ष को पार करने पर, अब गाड़ी तो रेलवे लाइन से ही जाएगी, तो कहते हैं वो रेलगाड़ी वृक्ष को पार करती कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने बताए थे, जब भी रेलगाड़ी किसी पोल को पार करे, किसी वृक्ष को पार करे, कोई रेलगाड़ी किसी वृक्ष को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी पॉइंट को पार करे या खड़े व्यक्ति को पार करे, ये सभी एक ही चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि जब उसकी गति निकालनी हो, तो गति का मतलब है डिस्टेंस, हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई ही डिस्टेंस काउंट होगा, और ये टाइम है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला बनेगा? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस हम क्या लेंगे? जो गाड़ी की लंबाई वही आपका डिस्टेंस है, और डिवाइड बाई 55 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ये है 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है, लेकिन आपका आंसर उसने किलोमीटर पर आवर में पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, इसको ज़्यादा में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मीटर से किलोमीटर बना रहे हैं हम, तो 5 से 5 कैंसिल, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्या किया हमने, जब भी पोल को, खड़े व्यक्ति को या किसी वृक्ष को पार करे, तो जो गाड़ी की लंबाई है वही आपका डिस्टेंस होगा, और ये जो टाइम दिया हुआ है डिवाइड में टाइम, स्पीड निकल जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड है तो सिंपल वही आंसर आ जाएगा, और वो कह रहा है किलोमीटर पर सेकंड है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। और क्वेश्चन लिया है हमने, जो हमारा ये क्वेश्चन हमने जो उठाया है, ये क्वेश्चन आपके 6 बार आया हुआ है। 2008 में आया, 1 में आया, 2005 में आया, 2008 में एसएससी डाटा एंट्री में आया, और 10+2 लेवल का जो एसएससी एग्ज़ाम होता है 2015 में, उसमें आया है। तो 6 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं आपके लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे से 20 सेकंड में गुजरती है, मतलब बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार कर लेती है, इसका यह मतलब है। फिर कहता है 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है। तो देखो वहाँ एक पोल को पार कर रही है और यहाँ प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ये ध्यान रखना। प्लेटफॉर्म को जब भी पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई दोनों ऐड हो जाती है, ठीक है, डिस्टेंस के मामले में। और यहाँ किसी पोल को पार करती है तो गाड़ी की जो लंबाई है वो अपने आप को पार करती है, मतलब गाड़ी की लंबाई ही डिस्टेंस माना जाता है पोल के केस में। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये कहता है रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको हम लेट कर लेते हैं। रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको लेट करते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई उसको हमने मान लिया x मीटर, ठीक है। अब देखो जब वो पेड़ को पार करेगी, जब रेलगाड़ी पेड़ को पार करेगी तो उस केस में क्या होता है कि रेलगाड़ी की लंबाई डिवाइड बाय टाइम, रेलगाड़ी की लंबाई डिवाइड बाय टाइम, ये इसकी स्पीड मानी जाती है। जब किसी पोल को पार करे या खड़े व्यक्ति को पार करे या वृक्ष को पार करे, उस केस में हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई डिवाइड बाय टाइम। तो रेलगाड़ी की लंबाई है आपकी x और ये टाइम हो गया आपका 20। अब ये हो गई, ये जो वैल्यू आई ये है आपकी स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये स्पीड है, किसकी स्पीड है, रेलगाड़ी की। अब जब वो गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है उस केस में स्पीड क्या बनेगी, उस केस में डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम तो आपका 45 गिवन है पहले से, तो 45 पहले से गिवन है, और ये
250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई और x मीटर गाड़ी की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगी, x प्लस 250। इस तरह से आप देखोगे कि ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पेड़ के केस में या खंबे के केस में गाड़ी की लंबाई डिवाइड बाई टाइम, और यहाँ गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाई टाइम, ये उस केस में स्पीड आती है। इसलिए दोनों को इक्वल रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और किस तरह से करेंगे, 45x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20x और प्लस में 500, 5000। इसको इधर ला के माइनस कर दो। 45x क्या करेंगे, 45x माइनस 20x इज इक्वल टू 5000, और ये आपका बच गया 25x इज इक्वल टू 5000, और x इज इक्वल टू हो गया 5000 डिवाइड बाई 25, कैंसिल करोगे तो 200 आ गया। और आई होप यही आपका आंसर होना चाहिए। x की वैल्यू आई आपकी 200 मीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई, उसने पेड़ को पार किया उस केस में उसकी चाल, उसने प्लेटफॉर्म को पार किया उस केस में उसकी चाल। तो चाल इज इक्वल टू चाल, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका ये 200 आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिया है हमने, ये भी क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4 5 6 5 टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन उसी तरह का है, पिछले क्वेश्चन की तरह। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई, उसका टाइम दिया हुआ है। फिर ये कहता है कि 250 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। पिछले क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म था, अब यहाँ सुरंग है। सेम क्वेश्चन है एकदम। आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व कीजिए। इस केस में हम क्या करते हैं, टाइम को हम x मान लेते हैं। टाइम को हमने मान लिया वो x सेकंड का समय लेगी। तो देखो किस तरह से करेंगे। तो इस केस में क्या है, आपको डिस्टेंस और आपको टाइम दिया हुआ है। तो स्पीड का फॉर्मूला बनाओ, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये पेड़ को पार कर रही है तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई डिवाइड बाई उसका टाइम। तो ये आएगा आपका 150 डिवाइड बाई 12। ये इसकी स्पीड हो गई। अब स्पीड का दूसरा फॉर्मूला बनाओ। जब सुरंग को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगी। तो 150 और प्लस 250 ये दोनों ऐड हो गए, और डिवाइड बाई टाइम। तो टाइम हमने लेट किया है, x सेकंड का टाइम लेती है, तो डिवाइड बाई x। तो इस तरह से यहाँ ये सिचुएशन, अगर आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को आप फॉर्म कर लोगे तो आपको एकदम क्वेश्चन करेक्ट, आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसकी x की वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 150 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 400 डिवाइड बाई x। तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 4 से 3 से 5, 3 से 4। तो ये हो गया आपका 5 1 जा 5 8 जा, तो 4 8 32 x। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 32 सेकेंड्स। इस तरह से आप निकाल दोगे। ये वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये भी चाल है, स्पीड है। यहाँ स्पीड का फॉर्मूला बनेगा लंबाई और लंबाई, दोनों लंबाई को ऐड कीजिए, प्लेटफॉर्म की, ये सुरंग की लंबाई और गाड़ी की लंबाई दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय टाइम। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो 32 आपका आंसर है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, 6-7 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को हमने उठाया है। क्वेश्चन क्या है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है। अब यहाँ ट्रेन की लंबाई दी हुई है, अब उसकी स्पीड दी हुई है, अब टाइम नहीं दिया हुआ, अब उस गाड़ी की स्पीड दे रखी है और गाड़ी की लंबाई दे रखी है। तो कह रहा है किसी स्तंभ को, स्तंभ का मतलब होता है पोल, खंबा, किसी स्तंभ को पार करने में कितना समय लेगी। अब आपको टाइम निकालना है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। तो टाइम को हमने लेट किया x सेकेंड्स,
x सेकेंड्स हमारा टाइम है। अब देखिए ये है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किलोमीटर पर आवर है, इसलिए हम इसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ट्रेन इस स्पीड से चल रही है, ये उसकी लंबाई है। स्तंभ को पार करने में का मतलब क्या है? स्तंभ का मतलब कोई पोल, कोई वृक्ष, कोई आदमी, खड़ा हुआ आदमी, कोई पॉइंट। तो वही वाला क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पोल को पार करने में कितना टाइम लेगी? तो पोल को पार करने का मतलब है कि वो गाड़ी की लंबाई और डिवाइड में गाड़ी की स्पीड, मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम का जो फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस आपका क्या है? तो गाड़ी की जो लंबाई है वही आपका डिस्टेंस है, 100 है, और स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप। तो ये हो गया 100 और डिवाइड बाई 50 इंटू 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। जस्ट आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 5, और ये 18 है, ये 18 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिए। 15 से ये हो गया 2 और ये हो गया 36/5, तो ये हो गया 7.2। तो आई होप आपका ये आंसर सही आया होगा। 7.2 सेकेंड्स, क्या आंसर आएगा आपका? 7.2 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। बी नहीं, सी ऑप्शन आएगा आपका आंसर 7.2, ये आपका आंसर आएगा, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा 7.2। तो हमने क्या किया? टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका 100 और अपॉन में स्पीड क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड में थी इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, जस्ट सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए हमने जो और क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, उसकी स्पीड दी हुई है, ठीक है। तो खंबे को पार करने में कितना टाइम लेगी? खंबे को पार करने में कितना टाइम लेगी? तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, जस्ट इसका सॉल्यूशन बता देते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। जस्ट पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जस्ट सॉल्यूशन बता देते हैं। 75 डिवाइड बाई 60 इंटू 5/18 इस तरह से लिखोगे तो ये आपका 4.5 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट ये आंसर बता दिया हमने आपको, सॉल्व आप कर लेंगे 4.5 सेकेंड्स। तो सेम क्वेश्चन थे पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, लेकिन बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप, कि एक चलती रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है 10 सेकंड में, और फिर 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है 25 सेकंड में। मतलब गाड़ी एक ही है, एक आदमी को पार करने में का टाइम दिया हुआ है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम दिया हुआ है। तो 200 मीटर लंबे प्लेट को पार करने में वो कितना समय लेगी, ठीक है। यहाँ वो पुल को पार करे, यहाँ उसको प्लेटफॉर्म को पार करना। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए आपको उसकी स्पीड चाहिए कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, तब आप उस टाइम को निकाल सकते हैं कितना टाइम लेगी वो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, अब इस क्वेश्चन में हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता, तो ट्रेन की लंबाई हम पहले निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो पिछले जैसे क्वेश्चन किए थे ट्रेन की लंबाई कैसे निकालते हैं। मान लो हमने ट्रेन की लंबाई हम लेट कर लेते हैं, ट्रेन की लंबाई आप लेट कर लीजिए, वो मान लो x मीटर आपने मान लिया, ट्रेन की लंबाई आपने x मीटर मान ली, और ट्रेन की लंबाई आपने x मीटर मान ली। तो यहाँ आप देखिए x मीटर आपने ली। अब देखो एक खड़े आदमी को पार किया उसने 10 सेकंड में, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रेन की लंबाई डिवाइड बाई टाइम। तो स्पीड आ जाएगी ट्रेन की लंबाई डिवाइड बाई टाइम, मतलब x डिवाइड बाई 10। अब वो किसके इक्वल है, फिर ये कह रहा है कि उसने पुल को पार किया 300 मीटर लंबे पुल को। तो जब भी पुल को पार करने का मतलब होता है तो ट्रेन की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई
और डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम कितना है 25 सेकेंड, तो 25। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25x, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x और 3000, इधर आके माइनस हो जाएगा, 25x माइनस 10x इज इक्वल टू 3000, और ये हो गया आपका 15x इज इक्वल टू 3000। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपकी x की वैल्यू आ गई 200 मीटर। तो आपने ट्रेन की लंबाई निकाल ली 200 मीटर, तो 200 मीटर लंबाई आपने निकाली। अब वो कह रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी। तो टाइम का क्या फॉर्मूला बनाओगे आप, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब क्योंकि हमें स्पीड अभी तक पता नहीं है, तो स्पीड हम निकाल लेंगे। इसकी स्पीड आपकी क्या होगी, तो देखो 200 मीटर गाड़ी की लंबाई है और 10 सेकेंड वो एक खड़े व्यक्ति को पार करती है 10 सेकेंड में। तो स्पीड आप निकाल लेंगे, गाड़ी की जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन पहले आप निकाल लीजिए। स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी आएगी गाड़ी की लंबाई डिवाइड बाई 10 सेकेंड। ये 10 क्या है, ये सिचुएशन ये कहता है कि 200 मीटर लंबी गाड़ी ने किसी खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार किया, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो गाड़ी की लंबाई डिवाइड बाई टाइम, ये उसकी ट्रेन की स्पीड है। तो यहाँ 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, क्या आ जाएगा यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आएगी 200 डिवाइड बाई 10, तो ये इसने किया हमने 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। अब ट्रेन की स्पीड आ गई, अब यहाँ ये क्या कहता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, क्योंकि आपको क्या करना है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, तो 200 और 200 400, और डिवाइड बाई स्पीड आपकी है 20। तो ये फॉर्मूले में आप फिट कर दीजिए, डिस्टेंस होगा आपका ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइड बाई स्पीड आपकी है 20, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 20, तो 20 सेकेंड। आई होप आपका ये आंसर आएगा 20 सेकेंड में। तो इस क्वेश्चन में दो सिचुएशन दी हुई है, आपको पहले ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की स्पीड निकालनी है। एक्चुअल में पहले ट्रेन की स्पीड निकाल के तब आप यहाँ ये निकाल सकते हो, तो इसलिए ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए आपको ये सिचुएशन पहले निकालनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है वो भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि एक रेलगाड़ी है 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुल